हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर में पेपर 5th जो है आप लोगों का, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको लैंग्वेज का। तो उसमें पैडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी की मैं बात करने वाली हूँ, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और इससे पहले मैं आपके साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के जो ऑप्शंस हैं उनके भी सिलेबस आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे पैडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी के सिलेबस की, कि उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। और इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए देख लेते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है आपका, 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का आपका इसमें इंटरनल होता है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट दी हुई है आपको। फर्स्ट यूनिट में है आपका भाषा, हिंदी भाषा की प्रकृति और प्रयोज्यता। तो इसमें आपको भाषा का प्रत्यय और उपयोगिता करना है, बोली, विभाषा और मानक भाषा का प्रत्यय, शिक्षा, समाज, व्यापार, राजनीति, शोध एवं विकास में भाषा का योगदान, हिंदी भाषा का नामकरण, संस्कृत से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया, विश्व भाषा और भविष्य भाषा के रूप में हिंदी विकास का आकलन और मूलभूत भाषा कौशलों, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन का परिचय। इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंदर आपका हिंदी गद्य साहित्य की परंपरागत विधाएं, कहानी, नाटक और महाकाव्य। नेक्स्ट है आपका हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाएं, उपन्यास, यात्रा विवरण, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में से समाविष्ट प्रत्यय। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तनों का आकलन। इसके बाद में यूनिट 2 आ जाती है आपकी, इकाई 2। तो इसके अंदर है आपका भाषा अधिगम की प्रकृति और पाठ नियोजन, जिसमें आपको माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य करने हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई नियोजन का प्रत्यय, इसका महत्व और निर्माण विधि। इसके बाद है पाठ योजना का परिचय, उपयोग और महत्व। नेक्स्ट है पाठ योजना के चरण और उनका क्रियान्वयन। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और रुचिगत उद्देश्यों का निर्धारण। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में लेखन। नेक्स्ट है आपका पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय और अभ्यास। इसके बाद यूनिट 3 आ जाती है आपकी। यूनिट 3 में आपका हिंदी की विविध विधाओं के शिक्षण की विधियों का परिचय और उपयोग। तो इसमें माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण की उपयोगिता, गद्य शिक्षण के अर्थबोध, व्याख्या, विश्लेषण और संयुक्त विधि का परिचय और इनकी समीक्षा। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पद्य के समावेश की उपयोगिता। नेक्स्ट है पद्य शिक्षण के शब्दार्थ, कथन, खंडान्वय, व्यास और समीक्षा विधि का परिचय और इनकी उपयुक्तता का आकलन। इसके बाद है माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता और उपयोगिता। इसके नेक्स्ट है आपका व्याकरण शिक्षण की निगमन, आगमन, भाषा संसर्ग और पाठ्य पुस्तक विधियों का मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम। इसमें आपको शिक्षण उपकरणों का संदर्भ, महत्व और लाभ, अधिगम शिक्षण के दृश्य उपकरणों के प्रकार, दृश्य उपकरणों, देखिए दृश्य उपकरण में कौन कौन से आ जाते हैं, श्यामपट, चार्ट, नक्शा, मानचित्र, प्रतिरूप, कार्यशील प्रतिरूप और फ्लैश कार्ड की प्रयोग विधि। नेक्स्ट है आपका श्रव्य उपकरण। तो श्रव्य उपकरण में आपके कॉम्पैक्ट डिस्क व कैसेट्स के प्रयोग की विधि और अभ्यास। नेक्स्ट है मुद्रित श्रव्य उपकरण। तो इसमें आपका अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकों का सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट है आपका वैद्युत द्रव्यण उपकरणों, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर और विश्वजाल के सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोगों की विधि और उपयोगिता। तो बेसिकली इसमें इंटरनेट की बात हो रही है, आप जो ऑनलाइन चीज़ें आप देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम में भाषा प्रयोगशाला के प्रयोग की विधि और समीक्षा। इसके बाद में यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 में आपका है भाषा अधिगम के मूल्यांकन की प्रविधि, जिसमें है आपका मूल्यांकन की संकल्पना, उद्देश्य और महत्व। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संदर्भ। इसके बाद है लेखन, पठन, श्रुतलेख, सुलेख, तीव्र लेखन, त्रुटि मुक्त लेखन, आशुभाषण और काव्य पाठ का। इस नेक्स्ट है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधि द्वारा मूल्यांकन। और इसके बाद है कक्षागत पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, जिसके अंदर गीत, अभिनय, संवाद, क्रियाकलाप और नेतृत्व के गुण होते हैं। तो उसका गुणों सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रविधि है।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों के भाषा अधिगम का संचय व्रत बनाना। इसके बाद आ जाता है आपका चिंतनशील साधक के रूप में शिक्षक। तो देखिए इसके अंदर है आपका अनुवर्ती चिंतन की आवश्यकता और महत्व, चिंतन दैनंदिनी और पोर्टफोलियो बनाना। इसके बाद है विद्यार्थियों की अधिगम समस्याओं के निदान और समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों का आलोचनात्मक विवेचन। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और पाठ्य विधियों पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं का संग्रह। तो ये आपकी चारों यूनिट का सिलेबस है जो आपको हिंदी में प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी का सिलेबस था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। इसमें आपकी 4 यूनिट है टोटल, और जो पेपर होता है उसमें आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है और बाकी के आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो आई होप इससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।